हेलो फ्रेंड्स, आज जिस नेटिव हम चार्ट लेने वाले हैं उनका डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 1981। तो टाइम ऑफ बर्थ है 2019 यानी रात के 8:19 का। जन्म तिथि इनकी वो है फर्स्ट तिथि है, प्रतिपदा है कृष्ण पक्ष की, और जिनका जन्म नक्षत्र है पुष्य है। इनका देखिए लगन 10 डिग्री का है, तो यानी 40 मिनट हम पीछे भी जाते हैं तो लगन नहीं चेंज होगा। तो ये श्योर है कि लगन जो कुंडली हम पढ़ेंगे उनकी ऑलमोस्ट नहीं चेंज होने वाली है। एक बार नमाश कुंडली चेक कर लेते हैं। नमाश भी अगर हम पीछे भी अगर 16 सेकंड अगर पीछे हम जाएंगे तो इनकी नमाश कुंडली बदल जाएगी। ये इंटरेस्टिंग है। अगर 16 सेकंड अगर मैं टाइम पीछे करूंगा और 14 मिनट आगे जाऊंगा तो इनका टाइम नमाश बदल जाएगा। तो जैसे मेरी क्लॉक में जो है, जो मैंने टाइम लिया हुआ है 20:19:28, तो उसको मैं 14 सेकंड पीछे कर ही लेता हूँ। मैं इसको 15 सेकंड मैंने पीछे कर लिया है इसको। अब एक बार चेक कर लेते हैं इसको कि इसको पूरा 29 ही कर लेते हैं। 2019 है। अब देखिए इनका नमाश बदल गया। पहले जो नमाश था वो कैंसर असेंडेंट था, अब जो नमाश है इनकी जेमिनी असेंडेंट है। देखिए ये जो नमाश जो हो रहा है और जो बाकी जो प्लैनेट की पोजीशन होती है, ये बहुत बड़ा एक, अगर आप अयांशा डिफरेंट लेते हैं, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं जो एस्ट्रोलॉजर सीख रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहे हैं, कि अगर वो अयांशा बदलेंगे तो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट अलग हो सकती है। अब मैं थोड़ी कैलकुलेशन डिफरेंट लेता हूँ, मैं अयांशा डिफरेंट लेता हूँ मैं, और मेरी जो बाकी कैलकुलेशन भी है जियो सेंट्रिक है या ट्रोपोसेंट्रिक है, तो मेरी अपनी कुछ चॉइसेस हैं, उसके हिसाब से मैं इन चीज़ों को सेट करता हूँ। तो हो सकता है कि अगर मैं स्टेलर एस्ट्रोलॉजी वाले चार्ट में इनका कास्ट करूं, अगर मैं इनका चार्ट इसमें देखते हैं क्या आता है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है नेटिव को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है और एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो नमांश है, हाँ ठीक है, मरकरी का ही नमांश आ रहा है, जैमिनी नमांश आ रहा है। तो इसी चार्ट को बीट करेंगे। तो इनका जो पहले जो आ रहा था कैंसर नमांश, अब वो जैमिनी बन गया। लगन जो था पहले कैंसर था, अब जैमिनी हो गया था। ठीक है, अब देखिए लगन कुंडली जो है लियो असेंडेंट है। लियो एक फिक्स साइन होता है और एक एग्रेसिव साइन है ये। देखिए लियो मतलब किंग है, क्योंकि इसका जो लॉर्ड है वो भी सूर्य है, और सूर्य भी जो सारे प्लैनेट्स का किंग माना जाता है। तो ये लोग तो किंग की तरह रहना चाहते हैं। अब देखते हैं इनका चार्ट क्या कहता है, किंग की तरह लाइफ जी पा रहे हैं नहीं जी पा रहे हैं। लगन लॉर्ड जो है वो 6th हाउस में प्लेस्ड है। सन के लिए देखिए मैलेफिक उपचय हाउसेस में अच्छे रिजल्ट देते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। मैलेफिक हाउसेस कौन से होते हैं? 3, 6, 10, 11। तो सन की प्लेसमेंट 6th हाउस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लगन लॉर्ड को। मगर प्रॉब्लम क्या होगी, लगन जो है, जो असेंडेंट है इनका, ये दो मैलेफिक के बीच में बैठा हुआ है। देखिए 2nd हाउस में सैटर्न है और उसके 12th हाउस में राहु बैठा हुआ है। तो दो मैलेफिक इन्फ्लुएंस हो गया इस लगन के ऊपर। तो ये इसे हम पाप कत्री योग कहते हैं, जब भी दो मैलेफिक एक हाउस को अपने कस्प को अपने के आसपास हो जाते हैं, यानी नेक्स्ट भी हो जाए मैलेफिक, उसके पिछले घर में भी मैलेफिक हो, तो ये हेम्ड हो जाते हैं। तो जो जो उनका जो असेंडेंट है हेम्ड हो गया है दो प्लैनेट्स के बीच में। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। लगन लॉर्ड ठीक है, मगर जो लगन है इटसेल्फ, जो हाउस है, जो कस्प है, वो दो बेनिफिक के बीच में आ गया है। तो जो मेरी इंटरप्रिटेशन है कि ऐसे लोग थोड़ा ह्यूमिलेट महसूस करते हैं लाइफ में, ह्यूमिलेशन सा महसूस कर रहता है उनको, क्योंकि असेंडेंट मेरी लाइफ के सारी चीजों को बता रहा है। मेरे सारे इवेंट्स असेंडेंट से जुड़े हुए हैं। तो लाइफ में कोई भी एस्पेक्ट हम देखें, प्रोफेशन देखें, पर्सनल लाइफ देखें या प्रोफेशनल लाइफ देखें, तो कहीं ना कहीं ऐसे नेटिव अगर सब कुछ अचीव भी कर लेते हैं लाइफ में, तब भी कहीं ना कहीं वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। कहीं ना कहीं उन्हें ह्यूमिलेट रखती है लाइफ, कि लाइफ में जो हो रहा है हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है।
नेक्स्ट हाउस में देखते हैं, नेक्स्ट हाउस में सैटर्न और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है। सैटर्न यहाँ पे 6th और 7th हाउस के लॉर्ड है और जुपिटर है 5th और 8th हाउस के लॉर्ड है। तो एक मैलेफिक प्लैनेट है, एक सैटर्न मैलेफिक है, वो भी रेट्रोगेट हो गया तो ज्यादा मैलेफिक हो गया, और जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट है। तो दोनों प्लैनेट्स को एक एक अच्छे हाउस की लॉर्डशिप है और एक थोड़े मैलेफिक हाउस की लॉर्डशिप है। अब देखिए जब भी सैटर्न जुपिटर सेकंड हाउस में आता है, स्पेशली इन लियो असेंडेंट में देखा गया है, जो सेकंड हाउस को रूल जो करता है वो है मरकरी का साइन है, वर्गो असेंडेंट, वर्गो साइन है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, लियो असेंडेंट में जो सेकंड हाउस है वो मरकरी यानी वर्गो साइन है, और काल पुरुष की कुंडली में जोडियक चार्ट में जो सेकंड हाउस टॉरस होता है, यानी टॉरस का लॉर्ड जो वीनस है यहाँ डेबिलिटेड हो जाता है, नीच के हो जाते हैं वर्गो में। तो धन का जो कारक प्लेनेट है वीनस, वो इनके लिए नीच का हो जाता है यहाँ पे। हालांकि वीनस यहाँ प्लेस नहीं है, मैं आपको जनरल एक एनालिसिस बता रहा हूं मैं। तो वीनस यहाँ पे ऐसे नेटिव्स को पैसे की प्रॉब्लम रहती ही रहती है। लियो असेंडेंट वालों को जनरली देखा गया है कि पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे नेटिव्स को रहती है। हालांकि ये लियो असेंडेंट शाहरुख खान का भी है, तो आप बोलेंगे उनके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, मगर उनके काफी अच्छे योगाज हैं। तो कभी ये सारे मेंबर्स का चार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सेलिब्रिटीज का चार्ट भी लेना शुरू करूंगा बारी बारी से, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि सैटर्न जुपिटर कॉम्बिनेशन है, ये अब एक बेनिफिक हाउस की लॉर्डशिप है, बेनिफिक हाउस की एक मेलेफिक हाउस की लॉर्डशिप है। यानी 6 और 8 12 का लॉर्ड भी सेकंड हाउस में बैठ गया है, और 5th और 7th हाउस का लॉर्ड भी सेकंड हाउस में बैठ गया। अब 5th हाउस की देखिए, अभी किसी ने ग्रुप में क्वेश्चन पूछा था कि जब कॉम्बिनेशन होते हैं, कंजंक्शन होता है किसी हाउस में, उसको कैसे रीड करना चाहिए। देखिए हमें उस हाउस की सारी, देखिए ये हाउसेस की एनर्जीज हैं बेसिकली। 8th हाउस की एनर्जी भी सेकंड हाउस में जा रही है, 5th हाउस की एनर्जी भी सेकंड हाउस में जा रही है, 7th हाउस की एनर्जीज भी सेकंड हाउस में जा रही है, और 6th हाउस की एनर्जीज भी सेकंड हाउस में जा रही है। तो हमें ऐसे इंटरप्रेट करना पड़ेगा इसको। फिर कौन सा प्लैनेट उस साइन में पावरफुल है ये देखना पड़ेगा। अब वर्गो साइन है तो वर्गो में सैटर्न तो फ्रेंड है, जुपिटर सन तो फ्रेंड नहीं है मरकरी का, बट मरकरी सेकंड हाउस की सिग्निफिकेशन से अटैच है कहीं ना कहीं। सॉरी, जुपिटर की बात जो करें तो जुपिटर के लिए सेकंड हाउस तो कंफर्टेबल है, सैटर्न के लिए कंफर्टेबल नहीं है। और ज्यादातर देखा गया जब भी जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन किसी भी हाउस में होता है, जो एरीज साइन होता है नेटल चार्ट के अंदर, उसके कुछ रिजल्ट्स नेटिव को नहीं मिलते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट थोड़ा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का मैंने बीच में डाल दिया एनीवे। तो यहाँ पे देखिए सैटर्न क्या कर रहा है, देखिए सेकंड और 12th हाउस मेरी आंखें भी हैं, सेकंड हाउस में मेरी आंख है और मेरा 12th हाउस भी आंखें हैं, दोनों आंखें ही तो होगी ना बॉडी अगर पार्ट्स में देखा जाए। यहाँ पे शनि का बैठना कहीं ना कहीं एक बुरी दृष्टि का भी योग दिखाता है, सब मैलेफिक इन्फ्लुएंस ऑन हिम, एक जो कहते हैं नजर लगने वाली बात है। तो शनि दूसरे घर में एक नजर दोष दे देता है सेकंड हाउस में बैठ के, तो उससे भी थोड़ा नेटिव को लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इतना कंफर्टेबल तो नहीं है सेकंड हाउस, क्योंकि दो अच्छे हाउसेस की एनर्जीज भी जा रही है वहां पे, और दो बुरे हाउसेस की एनर्जीज भी जा रही है। 7th हाउस का अगर लॉर्ड अगर 8 अब सेकंड हाउस में जाता है, हम कहते हैं बेनिफिट फ्रॉम पार्टनर मिलता है, तो इनकी पार्टनर डेफिनेटली जॉब करती होंगी या तो कुछ पैसा लेकर आई होंगी, क्योंकि सेकंड हाउस मेरा मनी का भी है, मनी थ्रू पार्टनर, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस है, मनी थ्रू पार्टनर। तो ऐसे जज करना है हमारे को, जब भी कोई कॉम्बिनेशन होगा इस तरह से जज किया जाएगा। या तो जो मैरिज में डाउरी मिली होगी उनको पैसा मिला होगा, डाउरी नहीं मिली होगी पैसा नहीं मिला होगा, तो जो वाइफ है वो पार्टनर है वो वर्किंग होगा, रेगुलर बेसिस पे आपको पैसा कमा के देगा। ठीक है, क्योंकि एक मेल का चार्ट है ये, तो हम कह सकते हैं कि वाइफ इनकी अर्निंग होनी चाहिए, पैसा कमाने वाली होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हाउस है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस सिबलिंग्स का है, करेज का है, इसका लॉर्ड वीनस 5th हाउस में प्लेस्ड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं इस चार्ट के बारे में को बताता हूँ, जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ। इनके जो केंद्रास हाउसेज हैं 1 4 7 10, यानी जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर, 11 और 2, आप देखेंगे बीच के जो हाउसेज चार कस्प हैं ये खाली हैं, एम्प्टी है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए जो मेरे केंद्रा हाउसेज हैं
ये बेसिकली लॉर्ड विष्णु रूल करते हैं, और जो मेरे ट्राइन्स हैं, त्रिकोना हाउसेज हैं, ये माँ लक्ष्मी रूल करती हैं। तभी हम कहते हैं अगर आपको पैसा आपके चार्ट में कैसे देखना है, अगर आपके ट्राइन 159 यानी 59 में बेनिफिक प्लेनेट है तो धन के योग बहुत अच्छे बन जाते हैं नेटिव के लाइफ में, बड़ा कंफर्टेबल रहता है पैसे को लेके। मगर यहाँ क्या है, लॉर्ड विष्णु की ये 4 पिलर हैं बेसिकली केंद्र हाउसेज, ये एम्प्टी हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई पिलर ही नहीं है। घर भी बनाने के लिए हमें पिलर डालने पड़ते हैं तभी लेंटर डलता है, इनके चार्ट में तो लेंटर कैसे डलेगा जब पिलर ही नहीं है। लॉर्ड विष्णु की सपोर्ट ही नहीं है इस चार्ट में। कुछ टेक्स्ट तो केंद्रम दोष भी कहते हैं, हालांकि केंद्रम दोष मून से देखा जाता है, मगर कुछ टेक्स्ट ने डिस्क्राइब किया हुआ है कि केंद्र हाउसेस खाली है तो केंद्रम दोष है। केंद्रम दोष के क्या रिजल्ट होते हैं, केंद्रम दोष में एक वेल्थ की प्रॉब्लम रहती है, मेंटल एग्जाइटी हमेशा बन रहती है। मेंटल एग्जाइटी तो रहेगी क्योंकि इनका राहु मून के साथ कंजक्ट है और मांदी गुल का भी साथ में है, वहां पे आता हूँ 12th हाउस में, तब आपसे डिस्कस करूंगा। तो देखिए केंद्र हाउसेस खाली है, कोई सपोर्ट नहीं है। अब क्या ये केंद्र हाउसेस रिजल्ट नहीं देंगे? देखिए प्लैनेट अगर हाउस खाली है तो कौन उसको रिजल्ट देगा, या तो उसका लॉर्ड या उस पर एस्पेक्ट जो प्लैनेट कर रहे हैं। अब यहाँ 4th हाउस को पकड़ लेते हैं। 4th हाउस का लॉर्ड जो है मंगल है, वो 6th हाउस में एग्जॉल्टेड है कैप्रिकॉर्न के अंदर, और मंगल लियो असेंडेंट के लिए योग कारक प्लैनेट है क्योंकि वो 9th हाउस की लॉर्डशिप भी रखता है। मंगल एग्जॉल्टेड, योग कारक प्लैनेट एग्जॉल्टेड है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि योग कारक प्लैनेट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है चार्ट के अंदर। बट क्या हो गया यहाँ पे, इनका जो मार्स है वो नमांश में नीच का है, डेबिलेटेड स्टेट में बैठा हुआ है मंगल। नमांश देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नमांश D9 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, D1 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। D9 D9 फ्रूट्स ऑफ प्लैनेट्स हैं। क्या फ्रूट देगा प्लैनेट, एक पेड़ पे सीड तो लग गए, बीज तो डाले में, उसका रिजल्ट क्या आएगा वो तो नमांश ही बताएगा। अगर आप खाली एक्सपर्ट हैं, आप नमाज चार्ट रीड करके इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, D1 देखने की जरूरत नहीं है। मैं भी कुछ केसेस में D1 चार्ट नहीं देखता हूं क्योंकि योगा समझ नहीं आते हैं D1 के अंदर, तो मुझे D9 देखता है, हायर डिविजनल चार्ट देख सकते हैं, उससे क्लियर हो जाती है काफी चीजें। जो चीजें आपको D1 में नहीं दिखेंगी वो D9 में दिखेंगी। ऐसा नहीं है कि ये पार्टनर का चार्ट है या आपका फॉर्चून का चार्ट है, ये आपकी कंप्लीट लाइफ का चार्ट है। नमांशा फ्रूट्स ऑफ द प्लैनेट, नमांशा चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं बार बार आपको दिखाता हूं कि देखिए आपका नमाशा चार्ट कहीं चेंज तो नहीं हो रहा जो आप चार्ट रीड कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो मंगल योग कारक प्लैनेट है नमांश में नीच का हो गया, तो योग कारक ने क्या हुआ, मंगल एग्जॉल्टेड है लगन कुंडली में, रिजल्ट नहीं मिल रहे इनको, नहीं मिलेंगे क्योंकि नमांश में नीच का हो गया। नमांश में नीच का नहीं होता तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती योग कारक प्लैनेट एग्जॉल्टेड होना। मगर मंगल का कहाँ की लॉर्डशिप है, 4th और 9th हाउस। 4th हाउस क्या है, मेरा घर है, मेरी फैमिली है, मेरी इनर हैप्पीनेस है, मेरे एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स, मकान, गाड़ी, 4th हाउस से देखी जाती है। 9th हाउस क्या है, भाग्य स्थान है, लक सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो मैंने कैलिफोर्निया वाला चार्ट डिस्क्राइब किया था उसमें प्रॉब्लम ही क्या थी, इतना अच्छा चार्ट था वो, मगर सिर्फ 9th हाउस में 8th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ था। नो लक, भाग्य ही नहीं काम करेगा, राजयोग लेके क्या करेंगे आप उसके अंदर। यहाँ भी यही हुआ, 9th हाउस का लॉर्ड मंगल नीच का है नमांश में, भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है। आगे चलते हैं, वीनस। वीनस का आगे लॉर्डशिप है, वीनस 10th हाउस का लॉर्ड है, हाउस ऑफ कर्मास, प्लेस्ड इन 5th हाउस इन सैजिटेरियस। एक गुरु दूसरे गुरु के हाउस में बैठा हुआ है। अब यहाँ देखिए 4th हाउस अफ्लिक्टेड है, सैटर्न और हाउस है, तो 4th हाउस तो बिल्कुल हैप्पीनेस नहीं है इस नेटिव के लाइफ में। लगन यहाँ कहीं ना कहीं ह्यूमिलेट कर रहा है ये, और 4th हाउस जो हैप्पीनेस का है वो भी कहीं ना कहीं इसमें सैटर्न और राहु का एस्पेक्ट है। तो अब क्या करेंगे हम नेटिव, देखिए 4th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं, सुख स्थान है, आपके पास कुछ नहीं है, 4th हाउस स्ट्रांग है, आप सुखी तो हैं, आपके पास बहुत कुछ है, और 4th हाउस वीक है, आप क्या करेंगे उस चीज का। 4th हाउस के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे इस नेटिव को, 4th हाउस बहुत वीक है। केंद्र हाउसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी हाउसेस में अब मैं क्या रीड करके बताऊं, ये खुद एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, इन्हें खुद एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, और ये फीडबैक देंगे, अगर मैंने बोलूंगा जब फीडबैक देंगे जो मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ उनके चार्ट के, तो शायद बाकी ग्रुप मेंबर्स को भी बेनिफिट होगा उसका।
अब वीनस बैठे हुए हैं, कोई इतना अच्छा वीनस 5th हाउस में ठीक है, कंफर्टेबल है, मगर सजिटेरियस साइन में है। सजिटेरियस तो जुपिटर का साइन है, हालांकि एक गुरु दूसरे गुरु को वेलकम करता है, मगर अपना कोई मित्र नहीं है, जुपिटर वीनस में कोई फ्रेंडशिप नहीं है। और जुपिटर को भी अच्छे हाउसेस की लॉर्डशिप थोड़ी ना है, 3rd हाउस की और 10th हाउस की है। 10th हाउस तो मेरे डे टू डे कर्मास हैं, वो तो इंसान कर ही रहा होगा, प्रेजेंट कर्मास तो कर ही रहा होगा, एफर्ट्स तो कर ही रहा होगा, भाग तो रहा ही होगा। नेक्स्ट हाउस 6th हाउस है, देखिए कॉम्बिनेशन बन गया है, किसी ग्रुप मेंबर ने पूछा था कॉम्बिनेशन के बारे में, तो यहाँ भी 4 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है, सन मरकरी मार्स और केतु बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब कहाँ की एनर्जीज आ रही हैं, सन लगन लॉर्ड है, लगन लॉर्ड इन 6th हाउस क्या हो देगा, ऋण रोग शत्रु, या डे टू डे कॉम्पिटिशन में ही भागता रहेगा। लाइफ करे नेटिव क्या करेगा अपने लाइफ में, 6th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। 6th हाउस क्या है, जॉब का है, ये नेटिव जॉब कर रहे होंगे। मरकरी को कहाँ की लॉर्डशिप है, मरकरी को लॉर्डशिप है 11th हाउस की। 11th हाउस क्या होता है, फुलफिलमेंट डिजायर, डिजायर कैसे कंप्लीट होंगे, 6th हाउस के थ्रू कंप्लीट होंगे। मरकरी को 2nd हाउस की भी लॉर्डशिप है, जो धन भाव है, जो वर्गो साइन। तो क्या आ गया, 6th हाउस का 2nd हाउस का अलग 6th हाउस में आ गया, अभी अच्छी पोजीशन तो हर अर्था हाउसेस हैं, मगर इतना अच्छा ठीक है, कंफर्टेबल है, मगर क्या हुआ, मंगल बैठ गया, मंगल मरकरी इज अ बिग एनिमी, मरकरी का सबसे बड़ा एनिमी मंगल ही तो है। मरकरी का सबसे बड़ी एनिमी केतु भी है, तो 2nd हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड जो मरकरी है, वो तो केतु और मरकरी से अफ्लिक्टेड हो गया, केतु और मार्स से रिफ्लेक्टेड हो गया। सन तो फ्रेंड है उसका, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये दो हाउसेस जो मेन हाउसेस हैं, जो 2nd और 11th हाउस का लॉर्ड कहाँ अफ्लिक्टेड हो गया, अफ्लिक्शन कहाँ आ गई, वो भी छठे घर में आके बैठ, यानी कि छठा घर तो कंफर्टेबल हाउस है मरकरी के लिए। 7th हाउस मैंने डिस्क्राइब किया, लॉर्ड सैटर्न है, एक्वेरियस साइनस का लॉर्ड कहाँ बैठ गया, 2nd हाउस, अपने से 8वें। अब मैरिज तो थोड़ी डिस्टर्बेंस तो देगा ना, अपने से 8वें बैठ गया प्लेनेट, बट बेनिफिट फ्रॉम, क्योंकि 2nd हाउस है, मनी थ्रू वाइफ मिलेगी इनको, और थ्रू आउट लाइफ मिलेगी, इनकी वाइफ ऑल टाइम जॉब करेंगी और इनको पैसा ला के देंगी। अब इनको देंगे ही देंगे, वो डिफरेंट बात है, मगर पैसा वो जरूर कमाएंगे। ठीक है, 8th हाउस है, इसका लॉर्ड जुपिटर बैठा हुआ है 2nd हाउस में, जो एस्पेक्ट है जुपिटर का 8th हाउस को। अब 8th हाउस की एनर्जीज भी तो जा रही हैं, अब 8th हाउस और 7th हाउस कंजक्ट हो गए यहाँ पे। अब 7वें घर किस लिए देखा जाता है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के लिए। किसके साथ कंजक्ट है, 8वें घर के मालिक के साथ, 5th हाउस के लॉर्ड के साथ भी कंजक्ट है। तो जब 7th 5th हाउस का कंजंक्शन होता है तो लव मैरिज दे देता है। मुझे मालूम नहीं है इनकी लव मैरिज है कि नहीं है, मगर लव मैरिज होती है तो वो मैरिज फेल हो जाती है। टेक्स्ट तो यही कहते हैं कि अगर 5th और 7th हाउस का एक्सचेंज है या कंजक्ट है, इट्स गिव लव मैरिज, बट फेल्ड लव मैरिज दे देता है। तो होपफुल इनकी लव मैरिज ना हो, मगर एक कॉम्बिनेशन तो है। आगे देखते हैं, अब एक और बड़ी प्रॉब्लम आपको डिस्कस कर रहा हूं इस चार्ट में। 9th हाउस मंगल जो नवमांश में नीच के हैं, वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। लियो असेंडेंट के लिए 9th हाउस बादकेश होता है। देखिए मूवेबल असेंडेंट के लिए जो बादकेश होगा वो 11th हाउस होता है, और जो फिक्स साइंस हैं 2, 5, 8, 11 इनके लिए बाधक स्थान 9th हाउस है। 9th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठना, ये एक बैड इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन फॉर अभिचरा, ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस रहता है। 2nd हाउस में सैटर्न भी नजर दोष की बात कर रहा है, यहाँ पे जो बाधक स्थान छठे घर में आट के बैठ गया एनिमी के हाउस में, ये अच्छी सिचुएशन नहीं है। फिर केंद्र हाउस भी खाली है, कोई सपोर्ट नहीं है, स्ट्रगलफुल लाइफ है ऐसे नेटिव की। अब डिपेंड करता है दशा अंतर दशा क्या चलेगी, वो भी चेक करेंगे उनकी, तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस भी दिखता है। नेक्स्ट हाउस 10th हाउस डिस्क्राइब कर दिया, लॉर्ड वीनस 5th हाउस में बैठे हुए इनके, जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। 11th हाउस का जो लॉर्ड है मरकरी, वो 6th हाउस में है, मगर एफ्लिक्टेड है। गेन थ्रू व्हाट, गेन थ्रू डे टू डे कर्मास। डे टू डे जॉब कौन सी होती है, जो हम जॉब करते हैं, बिजनेस। देखिए जॉब हम 6th हाउस से देखते हैं, सर्विस, बिजनेस हम 7th हाउस से देखते हैं। तो जो डे टू डे जो लाइफ में जो इनको गेन्स होने हैं, वो उनको जॉब के थ्रू ही तो होने हैं, बट कितने होने हैं, जो लॉर्ड मरकरी एफ्लिक्टेड है मंगल और केतु से, एफ्लिक्शन है मैलेफिक प्लैनेट्स का।
एक और जो प्रॉब्लम मेरे को इस चार्ट में दिखती है वो है राहु मून कंजंक्शन इन 12th हाउस। साथ में मांदी और गुलिका भी है मून के साथ। दिस इज अ ग्रहण योग। जब भी ग्रहण योग 6, 8, 12 यानी 6, 8 और 12th हाउस से बनता है वो बड़े मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस देता है नेगेटिव को। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है मून राहु कॉम्बिनेशन, क्योंकि देखिए लूनर एक्लिप्स होता है ना, एक्लिप्स कब बनते हैं? मून राहु कॉम्बिनेशन होगा ट्रांजिट में तो लूनर एक्लिप्स बन जाता है, और सन राहु होगा तो सोलर एक्लिप्स है। आज की डेट में सोलर एक्लिप्स था कल 14th को, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन में कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है, सन मून केतु साथ में बैठा हुआ है कॉम्बिनेशन, वीनस भी वहीं बैठे हुए हैं, 4 प्लेनेट बैठे हुए हैं स्कॉर्पियो साइन में। इस नेटिव का जो स्कॉर्पियो साइन है, अगर मैं ये इंटरप्रेट करूं कि ग्रैंड इनके लिए कैसे रहने वाला है, तो स्कॉर्पियो साइन में को रीड करना पड़ेगा। इसका लॉर्ड मार्स एग्जाल्टेड तो है मगर नीच है, तो कोई घर के सुख की कमी देगा। अब बात समझ रहे हैं? तो ओवरऑल चार्ट इंटरप्रेट करूं, यस एक स्ट्रगलफुल चार्ट है, क्योंकि केंद्र हाउस खाली है, लॉर्ड विष्णु की सपोर्ट नहीं है। अब कैसे सपोर्ट मिलेगी? लॉर्ड विष्णु को याद करना पड़ेगा इनको, द बिगेस्ट रेमेडी। फिर काल सर्प योग भी है। सारे जो प्लैनेट्स है राहु केतु के इन्फ्लुएंस में है, हालांकि कुछ प्लैनेट्स की डिग्री केतु से ज्यादा है, उनकी तो डिग्री कम है राहु से, मगर कुछ प्लैनेट्स की ज्यादा है। टेक्स्ट कहते हैं अगर अगर राहु केतु के साथ कोई प्लैनेट बैठा है और इसकी डिग्री ज्यादा है तो राहु केतु काल सर्प योग नहीं बनाते हैं। मगर मैंने आपको पहले क्लियर किया और मैं कह रहा हूँ सरपेंट तो है ही है। राहु ने मून को दबोच रखा है और केतु ने बाकी प्लैनेट्स को टेल है। तो काल सर्प योग की पूजा ऐसे नेटिव की होनी चाहिए कि उसके शांति से ये इन रिलीज कर दें इन प्लैनेट्स को, राहु मून को रिलीज कर दें एटलीस्ट। हालांकि मून 12th हाउस का लॉर्ड है, एटलीस्ट मेंटल एग्जाइटी तो कम होगी नेटिव की, जो मून ने राहु ने कॉम्बिनेशन ने दे रखी है। तो काल से भी योग की पूजा से नेटिव को कराना चाहिए, और जो बैड इन्फ्लुएंसेस हैं, जो नजर दोष वाली प्रॉब्लम है, उसकी रेमेडीज भी ऐसे नेटिव को करनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे। ये नहीं है एक बार, रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए, और अपने लगन को स्ट्रांग रखें और 9th हाउस को स्ट्रांग करें। देखिए 9th हाउस मेरा सेवियर है, मेरे को बचाया देगा सब चीजों से। अगर 9th हाउस स्ट्रांग है, भाग्य स्थान है ना, भाग्य स्ट्रांग हो जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। और इस केस में तो बाधकेश भी है, तो 9th हाउस को स्ट्रांग करें, लगन को स्ट्रांग करें, और जो ये कालसर्प योग बना हुआ है, जो मैलेफिक इन्फ्लुएंस हैं, जो नजर दोष की प्रॉब्लम है, वो इनको रेगुलर बेसिस पे उसका कुछ ना कुछ रेमेडी रेगुलर बेसिस पे इस नेटिव को करनी पड़ेगी। अब पर्पस ऑफ लाइफ में बात करता हूँ, लगन लॉर्ड 6th हाउस में है, तो जॉब में ये इस नेटिव को टाइम ही नहीं होगा जॉब के अलावा, घूमता रहेगा जॉब को ही लेके, परेशान रहेगा, लाइफ ही उसके इर्द गिर्द घूमती रहेगी। ऑल ऑल द टाइम फोकस ही जॉब पे रहने वाला है, जॉब कैसी रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी, चली तो नहीं जाएगी। दशा देखते हैं, दशा में इस नेटिव की वीनस की दशा चल रही है और राहु की भुक्ति चल रही है, तो राहु तो प्रॉब्लम देगा इनको। राहु क्यों नहीं प्रॉब्लम देगा? 12th हाउस का राहु कोई कंफर्टेबल थोड़ी ना है, राहु की दशा तो थोड़ा इनको प्रॉब्लम देगी। देखिए अभी मैं जो दशा, मैंने अभी तक जितने भी चार्ट्स में रीड किया वो विंशोती दशा रीड किया मैंने, और मैं अपनी एनालिसिस में और अपनी जब मैं एनालिसिस देता हूँ, रीडिंग करता हूँ, तो मैं और बाकी कंडीशनल दशा भी यूज करता हूँ। बेसिकली यहाँ तक जनरल एनालिसिस दे रहा हूँ तो विंशोती दशा को मैंने रीड कर रहा हूँ, मगर अकॉर्डिंग टू पराशर कम से कम 20 तरह की कंडीशनल दशा जिसको हम यूज कर सकते हैं, जो इस चार्ट में एप्लीकेबल हो। तो वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। तो मैं सिर्फ विंशोती दशा को ही एक बेस बना के आपको दशाएं बता रहा हूँ कि कौन सी रनिंग दशा चल रही है। तो फ्रेंड्स ये नेटिव का चार्ट था। अब थोड़ा नेगेटिव चीजें निकली इस चार्ट में से, मगर अब नेगेटिव चीजें निकली हैं तो सोल्यूशन भी निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स कोई और वीडियो लेके मैं आऊंगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।